हाउ टू डू अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम की, और करके भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आप भी मेरे कीजिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, परंतु आपके लिए बेनिफिट है ये कि आपको एक ही वीडियो में अनुलोम विलोम की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले आपको यह जानना अति आवश्यक होता है कि कैसे स्थान पर आपको बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारे योग ग्रंथों में कहा गया है कि दूर देश राजधानी या कोलाहलपूर्ण वातावरण में आपको प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जैसे कि दूर देश मतलब अपने घर से ज़्यादा दूर, राजधानी मतलब जहाँ पे कंक्रीट मतलब ज़्यादा बिल्डिंगें हों उनके बीच में बैठकर, या कोलाहलपूर्ण वातावरण मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत शोर हो रहा हो, ऐसे स्थान पर ना करें। और ऐसे स्थान पर ना करें जो बालू और कंकड़ जहाँ पर हों और वो हवा के साथ उड़कर आपके नासिका से होते हुए आपके फेफड़ों में प्रवेश कर जाए, तो ऐसे स्थान पर ना बैठें। अब बैठना कैसे स्थान पर है, तो नदी किनारे जहाँ पर पेयजल उपलब्ध हो, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हो। प्राणायाम से पहले आपको किसी भी प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम करना अति आवश्यक होता है, या आप सन सैल्यूटेशन के 5 राउंड करके ही प्राणायाम के लिए बैठें। अब प्राणायाम में दूसरी बात यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बैठने की स्थिति क्या है, आपके शरीर का अलाइनमेंट क्या है। तो अगर आपके शरीर का अलाइनमेंट टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो आप प्राणायाम के उन लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने बहुत आवश्यक हैं। तो प्राणायाम में स्थिति क्या होनी चाहिए शरीर की, तो प्राणायाम के लिए आपको कमर और गर्दन को सीधा रखना अति आवश्यक होता है, और पैर के घुटनों में या पैर के एंकल में या नी में आपके किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव, दबाव ना पड़े, जिससे कि आपका बार बार कंसंट्रेशन, आपका ध्यान भटके और घुटने पर जाए या नी पर जाए या पेट पर जाए या कमर पर जाए। तो ऐसी स्थिति ना बने बीच प्राणायाम में कि आपका ध्यान प्राणायाम से हटके, श्वास से हटके आपके पेनफुल जो आपका एरिया है उस पर जाए। तो सबसे पहले हमें बैठने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जिस जगह पर हो वैसा स्थान ढूंढें, जैसे पेड़ पौधों के बीच में या जंगल ऐसे एरिया में या नदी किनारे ऐसे स्थान पर बैठकर ही प्राणायाम का, और कमरे में बैठकर या घर के अंदर बैठकर प्राणायाम का अभ्यास ना करें, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि आपको कैसे स्थान पर प्राणायाम को करना चाहिए। तो आपको ऐसे स्थान पर प्राणायाम करना चाहिए जो बालू कंकड़ रहित हो, मतलब ऐसे स्थान पर जहाँ पे बालू कंकड़ ना हो, पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सके, और जमीन से 3 फीट ऊपर हो आपका बैठने का स्थान, और घर से ज़्यादा दूर ना हो। ऐसी स्थिति में बैठना है जिसमें आप 15 से 20 मिनट तक बैठ सकें। जैसे कि अगर आप बैठते हैं तो आपके घुटने में थोड़ी देर में दर्द होने लगता है, एंकल में पेन होने लगता है, टखने में दर्द होने लगता है, कमर दर्द करने लगती है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को सॉल्व करें, इन चीज़ों को सही करें। अब इन चीज़ों को सही कैसे किया जाए कि हम लंबे समय तक प्राणायाम में बैठ सकें, तो इसके लिए आप पवन मुक्त आसन सीरीज 1 कर सकते हैं। गठिया निरोधक आसन समूह जिसको कहा गया है, उससे आपका नी पेन, एंकल पेन, बैक पेन भी खत्म हो जाएगा। तो इसका अभ्यास करके आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब कमर गर्दन सीधी रखने के लिए जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब मतलब अब उनको क्या करना है कि ब्रिक्स का सपोर्ट लें, पिलो का सपोर्ट लें, या ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठें, जिससे कि स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। अब दूसरी बात, हाथों की स्थिति क्या होगी। जब आप हाथ घुटने पर रखते हैं उस समय पर आप आगे की ओर ऐसे खींचकर बैठते हैं, कई लोगों को देखा होगा आपने इस प्रकार। तो ये बैठने का गलत तरीका है। तो इसमें हमने क्या करना है, हाथों को पीछे की ओर बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखना है। अब जरूरी नहीं है आपको उंगलियां ऐसे स्ट्रेट रखनी है, नहीं, आप बिल्कुल हाथों को लूज छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बस आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे, एल्बो आपकी हल्की सी बेंड रहे पीछे की ओर, जिससे कि चेस्ट को, छाती को पूरी जगह मिले श्वास भरने के लिए। तो ये तो हो गई आपकी शारीरिक स्थिति। अब आपकी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए। प्राणायाम में आपकी मानसिक स्थिति सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है प्राणायाम के भीतर। तो प्राणायाम में सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति आपकी श्वासों पर होनी चाहिए। उस समय पर आपको ना ही अगल बगल, ना ही घर का, ना ही बाहर का, ना ही कारोबार का, किसी का भी ध्यान ना हो, सिर्फ आप और आपकी श्वास, इसके बीच में दूसरा कोई ना आए। हाथों की मुद्राओं पर, तो ऐसे व्यक्ति जिनका मेडिटेशन मतलब ध्यान नहीं सध पा रहा है, वो लोग क्या करें, चित्त बार बार भाग रहा है, आपको क्या करना होता है कि चित्त भागेगा फिर पकड़ के लाना है, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाना है। तो इसको ही कहते हैं सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जब वो भाग रहा है आप पकड़ के वापस लगा रहे हैं, फिर भाग रहा है फिर वापस पकड़ के लगा रहे हैं। तो जब आपको एक लंबा समय हो जाता है, चित्त भागेगा फिर पकड़ के लगा दिया, तो इसको बार बार करने पर वो एक जगह पे फिर ठहर जाता है। तब उस समय पर आती है प्राणायाम की स्थिति। तब प्राणायाम जब आप करेंगे तो हाथों की स्थिति वहाँ पर मेन होती है कि आपकी हाथ की स्थिति क्या है। तो हाथों में आपको सबसे पहले ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा देखो, ज्ञान मुद्रा इस प्रकार बनेगी, घुटने के ऊपर दोनों हाथ इस प्रकार रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, ठीक है। और चिन्ह मुद्रा में आपके हाथ उल्टे हो जाते हैं, पाम फेसिंग डाउन चला जाता है और फिर सेम स्थिति में बैठते हैं। और वायु मुद्रा में अपनी फर्स्ट फिंगर को बेंड करके अपने अंगूठे के नीचे इस प्रकार लगाते हैं और हाथों को ढीला छोड़ते हुए बैठते हैं। तो ये हो गई हाथों की स्थिति। अब आते हैं पूरी शारीरिक स्थिति पर अपने। जब आप बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रख के बैठे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा बनाकर बैठें। अब यहाँ पर आपको सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा फर्स्ट 2 फिंगर को बेंड करके बनाते हैं, आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, दोनों प्रणव मुद्रा ही है। अब आपको राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को पुश करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, बिल्कुल आराम से, तेज से ना करें। अब आपको श्वास इस प्रकार भरनी है कि अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है तो भी उसको आपकी श्वास की आवाज ना सुनाई दे। इतने धीरे आपको श्वास भरनी है कि आपके नाक का कोई बाल भी ना हिले। इतने आराम से आपको ब्रीदिंग को इन करना है इस प्रकार। फिर आपको 3 सेकंड होल्ड रखना है भीतर ही और फिर राइट नोस्ट्रल से बिल्कुल आराम से एक्सहेल करना है। सेम टाइमिंग, सेम ही प्रेशर रहेगा ब्रीदिंग को लेने का और छोड़ने का, और आपका पूरा कंसंट्रेट आपकी ब्रीथ पर ही होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ब्रीथ और आपके बीच में कोई ना आए। तब आप इस टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो ये है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तब यहाँ से आपका मेडिटेशन सदना शुरू होता है। अगर कई व्यक्तियों के मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि हम प्राणायाम तो करते हैं, मगर क्या होता है कि धीरे धीरे उनका चित्त बार बार भागने लगता है, तो वो लोग क्या करें। तो सबसे पहले देखिए, अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए आपको सबसे पहले भक्ति योग का सहारा लेना पड़ता है। भक्ति योग अर्थात आप भगवान की पूजा करें, आराधना करें। प्रत्येक पूजा आराधना करने से आपकी मानसिक शुद्धि के साथ साथ आप ब्रह्मचर्य के पालन में भी पारंगत हासिल कर लेंगे, जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य पक्का हो जाएगा। मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, मतलब जब आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, तो वीर्य लाभ मतलब शरीर में बल का वर्धन होगा। इतनी शरीर में जान आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी कि आप देवतुल्य आपका शरीर हो जाएगा, जो कि प्राणायाम और मेडिटेशन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है आपका ब्रह्मचर्य का पालन। आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।